हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आज लगभग 5 से 7 मिनट हम लोग लेट हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो जल्दी से लाइव हो जाइए आप लोग। सभी को गुड इवनिंग। सिमरन कुमारी, सुदामा कुमार, रोहित कुमार, सुरभि कुमारी, साहुल कुमार शर्मा, वेरी गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से लाइव होइए। आज कुछ बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से, वो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो एलडीसी की बात किया जाए, चाहे एमटीएस की बात किया जाए, चाहे सीजीएल की बात किया जाए। वो क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है। चाहे वो रेलवे की ही बात किया जाए, वो सब आपका क्वेश्चन वो आने वाला है और उसको हम लोग बिल्कुल ईजी वे से बनाएंगे। दीपक कुमार, गुड़िया कुमारी, सभी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल टाइम हो चुका है, हम लोग 5 से 7 मिनट लेट हैं और एक एक मिनट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जी। हर मिनट इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो एज लिमिट है वो एज आपका बढ़ने वाला है। जो एज है वहाँ से क्या है, एज क्या है, फिक्स है। जैसे 28 साल मैक्सिमम एज होता है, या ओबीसी एज आपका जो है SC ST है तो 2-3 साल और बढ़ेगा। तो वहाँ से मान के चलिए आपका क्या है, वो फिक्स एज रखा हुआ है। तो हर मिनट हर सेकंड आपका और हमारा इम्पोर्टेंट है। हमने 7 से 8:30 वो हम आपको टाइम दे दिए, तो आप जितना इस टाइम को यूज करना चाहते हैं बेनिफिशियल वेज में, तो आप यूज कर सकते हैं। चलिए सभी लोग ज्वाइन कीजिए, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग का क्लास नंबर 4 है, ये चौथा क्लास हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग जान ही रहे हैं, नाम ही इस टॉपिक का हम रखे हैं मैजिक ट्रिग्नोमेट्री। कुछ आज अलग अंदाज में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा। सभी लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी से, और इसको जितना ज़्यादा है शेयर कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि जितना लोगों तक पहुंचेगा उसको उतना क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए आइए, तो देखा जाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि 7:11 हो चुका है और क्योंकि 8:30 तक ही हमको क्लास लेना है। सर का भी क्लास है 9 बजे से इंग्लिश का, तो जो कि ऐप्स पे होने वाला है, तो 8:30 तक ही हमको टाइम दिया गया है, इतना ही हमको लेना है क्लास। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हम लोग आते हैं टॉपिक की ओर। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अच्छा अभी तक हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़े, 2-3 एप्लीकेशन पढ़े हैं, और जो कि इजी वे से हम लोग बनाए। पहला तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो PVH से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए 2-3 दिन में। उसके बाद एक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, जो कि आप जानते हैं कि P² इस टाइप से था जी। चलिए P² प्लस B² बराबर क्या चाहिए, H²। ये हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ना शुरू किए हैं। इसमें हम लोग एक चल रहे थे क्या, इसमें भाई इसमें हम एक चल रहे थे क्या, इसमें सभी में हम लोग H² से डिवाइड दिए थे। ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेज आपको समझ में आएगा। तो इसमें जब हम H² से डिवाइड दिए थे, तो यहाँ से बोलेगा H², ये भी H² और ये भी H²। तो हो क्या रहा था कि PYH, अब PYH को हमने लिखा था क्या चीज, sin²θ। उसी तरह से BYH का मतलब क्या चीज, cos²θ इक्वल टू बोलिएगा क्या चीज, ये कैंसिल होगा तो कितना 1। ये हम लोग प्रूफ किए थे क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम से। भाई sin² प्लस cos² इक्वल टू कितना 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। फिर हमने क्या किया इसमें, भाई हमने
इसमें क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि 2 बार साइन है, 2 बार साइन है, तो हम लिखे थे कि साइन इंटू कितना साइन प्लस 2 बार कॉस है, तो कॉस इंटू क्या चीज कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1। फिर से हमको बताने का क्या नौबत आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, समझना है ये है क्या उसको देखिए। भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि साइन थीटा और साइन थीटा, तो एक साइन को हमने p और h में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ से हम लिखते थे p/h इंटू क्या चीज साइन थीटा प्लस एक कॉस को हमने b/h के रूप में कन्वर्ट किया था और फिर लिखे थे कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1। एकदम कूल होके समझना है। अच्छा, फिर हम क्या किए थे लास्ट में कि लास्ट में हम लोग एलसीएम लिए थे, तो एलसीएम कितना h, तो ऊपर में आया था p साइन थीटा और प्लस क्या चीज b कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1, ये आप जान रहे हैं। फिर h बोलिएगा कहाँ ट्रांसफर हुआ था RHS में, तो फाइनल हम लोग का निकला था कि p साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू क्या चीज h निकाले थे। इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, ये जस्ट लाइक क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट पर आधारित है। अच्छा, साइन का फेवरेट हम बोले थे परपेंडिकुलर, कॉस का फेवरेट बेस, कॉस का फेवरेट क्या चाहिए बेस, और P मिल गया B मिल गया, तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा जी H बचेगा। इतना क्लियर है, कहीं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं बात, आइए ध्यान दीजिए। हम भाई ये कहना चाह रहे हैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग लिखे कि P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए H, ये हम लोग जाने, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं। P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए H, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं इस पर हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे थे, क्या चाहिए कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू अगर 5 है, तो निकालना है कि tan थीटा बराबर क्या होगा या sin थीटा बराबर क्या होगा। ये हम लोग निकाल रहे थे, बिल्कुल आसान वे से निकाले। कैसे निकाले, तो साइन का बोलेगा फेवरेट ये परपेंडिकुलर, कॉस का फेवरेट बोलेगा क्या चीज बेस, और ये बोलेगा क्या होगा h होगा। अच्छा, बोलेगा tan थीटा का मतलब p/b, तब परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना 4, तो 3/4। अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा होता है p/h, तब परपेंडिकुलर 3 और h बोले तो कितना 5। ये हम लोग निकाले थे, बिल्कुल निकाले थे, इजी वे से निकाले थे, बिल्कुल आसान तरीका से निकाले थे। अच्छा, बोलेगा साइन का जो फेवरेट है वो क्या है। अच्छा, साइन थीटा होता क्या है, तो p/h, और कॉस थीटा होता क्या है, तो b/h होता है, b/h होता है। तो साइन का जो फेवरेट है वो क्या है परपेंडिकुलर, और कॉस का जो फेवरेट है वो क्या है बेस है, इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा जी हाइपोटेन्यूस बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ समझिए, हम आपको जो फाइनली जो बताना चाह रहे हैं वो क्या है उसको देखिए, ध्यान दीजिए। हम वही एग्जाम्पल को फिर से हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहां लिख रहे हैं भाई कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू क्या चीज 5, इक्वल टू क्या चीज 5। अच्छा, आप जानते हैं कि साइन का फेवरेट क्या चीज परपेंडिकुलर, कॉस का फेवरेट क्या बेस, तो ये क्या होगा h होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम लोग जो पाइथागोरस से जो प्रूफ किए थे, पाइथागोरस से जो हम लोग प्रूफ किए थे वो क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1 होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है,
और यहाँ जो होता है क्या होता है 1 होता है, यहाँ जो होता है 1 होता है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या चाहिए, साइन थीटा इंटू क्या चाहिए साइन थीटा। एकदम कूल होके समझना है, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझिए। ये आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1। तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू क्या चाहिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1। ये आप समझ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से समझना है कि ये जो हम लोग को जो एग्जाम्पल जो डाले हैं, चलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 3 साइन थीटा प्लस क्या चाहिए 4 कॉस थीटा इक्वल टू क्या 5। लेकिन बोलेगा ओरिजिनल जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरा जो टारगेट रहेगा यहाँ जो RHS का वैल्यू है क्या है 1 है, इसको 1 बनाना है। अच्छा 1 जब बनाइएगा 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए बोलेगा सभी में बोलेगा कितना से डिवाइड। यहाँ अगर मान लेते हैं कि 1 बनाना है, ये 1 बन जाए। अच्छा ये 1 तभी होगा कब, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तब। तो 1 बनाने के लिए बोलेगा 5 को हमको इधर लाना होगा, तो 5 से यहाँ भी डिवाइड देना होगा, 5 से यहाँ भी डिवाइड देना होगा, 5 से यहाँ भी डिवाइड देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1। अच्छा ये 1 तभी बना होगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा बोलेगा एक साइन दिया हुआ है तो ये जो है ये क्या है साइन है भाई, ये क्या है साइन है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इंटू साइन करेंगे तभी जाके क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा फिर बोलेगा हमको बोलेगा 1 लाने के भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां से एक कॉस तो है तो ये 4/5 भी क्या है भाई कॉस है, कॉस थीटा, तभी जाके ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1 हुआ। भाई अभी तक हम इसको प्रूफ नहीं किए थे, क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आया हुआ। तो एक चीज बताइए, हमारा टारगेट जो RHS का जो वैल्यू रहेगा उसका टारगेट क्या है 1 बनाना है। तो यहां से हम डायरेक्ट हम समझ सकते थे कि वो साइन थीटा का मतलब कितना 3/5 और कॉस थीटा का मतलब कितना 4/5। एक और एग्जांपल चलते हैं, इसको समझिए। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहां से हम लिख रहे हैं कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 13। थोड़ा थोड़ा बुझाया सर जी, दीपक कुमार बोल रहे हैं, रवि कुमार, विनय कुमार। चलिए समझना है, और जो आपको नोट करने का मन होगा, लगे कि यहाँ हमको नोट करने की जरूरत है, वहां पर नोट करते चलेंगे, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं। भाई हम जान रहे हैं कि ये तो हम जान ही रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक ये भी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए 1। भाई हमको 13 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए। अच्छा 1 बनाने के लिए कितना से डिवाइड देना होगा 13 से डिवाइड देना होगा, कितना से 13 से। अच्छा 13 से जब दिमाग में ये लिखना है कि भाई यहाँ हमको 1 चाहिए, तो 1 करने के लिए 13 हटना पड़ेगा। 13 को 1 बनाने के लिए हमको डिवाइड कितना से देना होगा 13 से, तो हर एक टर्म में 13 से क्या करना होगा डिवाइड लगाना होगा। अच्छा 13 से जब डिवाइड लगेगा तो ये साइन है, तो ये भी क्या है भाई ये साइन है, साइन थीटा है भाई, साइन इंटू साइन क्या चाहिए साइन स्क्वायर। अच्छा बोलेगा ये कॉस है, तो ये भी क्या है भाई ये कॉस है, ये कॉस थीटा है, तो कॉस इंटू कॉस तभी ना हुआ होगा कॉस स्क्वायर। डायरेक्ट आप कॉस थीटा बराबर 12/13 बोल सकते हैं। भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1। इसका मतलब है कि अगर हमसे पूछें कि साइन थीटा बराबर कितना, तो डायरेक्ट हम 5/13 बोलेंगे, और कॉस थीटा बराबर क्या था, तो डायरेक्ट हम कितना बोलेंगे 12/13। किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक और चलिए क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ऐसे बोले आपको, एक क्वेश्चन और समझिए। ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ कि 8 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा इक्वल टू 17। तो क्या साइन थीटा हम लोग नहीं बता सकते हैं भाई। हम लोग का क्या है
कि भाई हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। यहाँ हमको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए बोलेगा यहाँ पर क्या 17, तो यहाँ जो है साइन थीटा बोलेगा कितना होगा 8/17, कॉस थीटा क्या होगा, तो 1 बनाने के लिए यहाँ 17 से डिवाइड देना होगा, तो 15 क्या चीज 17। लेकिन अगर आपसे पूछे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेगा tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी, तब परपेंडिकुलर ओ साइन का फेवरेट ग्रुप 8, अब बेस बोलेगा कितना 15, तो यहां से भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं 8 क्या चीज 15, tan थीटा 8/15 होगा। हमको अगर निकालना है कि सेक थीटा क्या होगा, तो सेक हम जानते हैं कॉस का उल्टा, तो कॉस है 15/17, तो सेक होगा कितना 17 कितना 15। कहीं किसी को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम लोग इजी वे से चल रहे हैं, इसको समझना है। आइए इसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग का, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जी, सभी लोग बनाइए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे। दिया हुआ क्या कि x साइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू √x² प्लस y², और एक और इक्वेशन दिया हुआ कि cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई a² प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई b² इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x² प्लस y²। तो बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है, उसको निकालना है। जरा सा देखिए तो, चलिए ध्यान दीजिए। दीपक कुमार आप शुरू से वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दिख नहीं रहा है, सुरभि कुमारी बोल रहे हैं इस बोर्ड का कलर चेंज कीजिए, दिखाई तो दे रहा है जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है तो बनाइए। आप अपना रिवोल्यूशन जो है बढ़ाइए, जैसे यहाँ 3 डॉट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 480 हो सकता है, 144 लगा हुआ या 240। एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे और वहाँ से 720 करेंगे। रिवॉल्यूशन जब तक नहीं बढ़ाएगा आपका क्लियर दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ तो क्लियर है, हम भी मोबाइल में देख रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट आपका दिख रहा है। कैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए, चलिए आइए समझते हैं ये है क्या। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ साइन थीटा साइन अल्फा नहीं कॉस अल्फा होगा। क्या होगा? कॉस अल्फा। अब बनाइए, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा नहीं होगा, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा है। साइन अल्फा काट दीजिएगा, क्या है टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। अब निकालिए, चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा यहां से बोलिएगा, यहां से अगर हम बात करें तो ये बोलिएगा साइन अल्फा का मतलब ये बोलिएगा क्या है P है। अच्छा P का मतलब क्या चीज है, तो प्लस एक्स, एकदम हम समझ रहे हैं। अच्छा भाई ये क्या है, कॉस का बोलिएगा फेवरेट ग्रुप, ये होता है B, तो B का मतलब क्या चीज माइनस वाई, एकदम समझना है।
मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा ये जो है ये क्या है, एच है, तो एच बोले तो क्या चाहिए, अंडर रूट क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। ये आप समझ रहे हैं, यहां समझिए परपेंडिकुलर प्लस एक्स, बेस जो है कॉस का फेवरेट ग्रुप जो होता है वो बेस होता है, तो बेस का मतलब प्लस वाई की माइनस वाई, तो माइनस वाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एस पी साइन थीटा प्लस क्या चाहिए, बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, एच। ये हम लोग पढ़े थे। अच्छा ये जब हम लोग पढ़े थे, चलिए तो अब बताइएगा कि यहां से P का मतलब x, B का मतलब माइनस वाई, और यहां से h का मतलब ये दिया हुआ। अच्छा बोलिएगा इस टाइप का हम लोग का क्वेश्चन दिया हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई बी स्क्वायर बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, बी बाई क्या एच, इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो बी का मतलब क्या माइनस वाई, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड बाई बोलेगा एच, एच का मतलब ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट रहेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, वाई स्क्वायर, इंटू नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इतना आप समझ रहे हैं। उसी तरह से प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन थीटा का मतलब आप जानते हैं पी बाई एच का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का मतलब एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे में एच का मतलब यही हो जाएगा क्या चाहिए, बी स्क्वायर इंटू बोलेगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा इक्वल टू बोलेगा क्या होगा, वन डिवाइड बाई क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। अब समझिए हम ये देख रहे हैं क्या कि यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहां तो लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। अच्छा कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार हमको लिखने दीजिए, इंटू बोलेगा क्या होगा, ऊपर में वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई नीचे में ए स्क्वायर प्लस ऊपर में एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, वन डिवाइड बाई क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, वाई स्क्वायर। और ये क्या हो गया, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर। इसका मतलब फाइनल जो हम लोग का जो कंक्लूजन आया, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए, वन। कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर के नीचे में बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के नीचे में बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के नीचे में बी स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के नीचे में ए स्क्वायर है, इन दोनों का सम जो है क्या है, वन है, तो हम लोग का जो आंसर हो रहा है क्या हो रहा है, सी हो रहा है। तो ये डिटेल सॉल्यूशन है, हम लोग डायरेक्ट यहां समझते, लेकिन हाँ ये ध्यान देना है, ये साइन अल्फा नहीं क्या होगा, कॉस अल्फा कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो जो रिलेशन जो दे रहा है वो हम लोग का क्या है, सी। रिलेशन जो बना वो क्या बना, सी बना। एक बार नोट कीजिएगा इसको, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए निकालिए जल्दी।
रवि कुमार बोल रहे हैं कैसे करें सर जी। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग अपने इस पर आए। चलिए क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट हम लोग किए, चलिए ध्यान देते हैं। फिर दूसरा एप्लीकेशन हम लोग कल चले, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, वहीं से हम लोग टारगेट, ये कल वाला छूट रहा था इस कारण से हम बताए भी आपको, ध्यान दीजिए भाई। कल एक और हम एप्लीकेशन पर है जो कि बहुत ही वीवीआई है, जो कि हम लोग जानते भी थे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू, अगर c है और यहाँ दिया हुआ है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू अगर d है, तो इसमें हम लोग कल कुछ इक्वेशन पढ़े थे। इसका यूज आज ओरिजिनल वे में क्या है वो आप समझेंगे। तो यहां से बताइएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे कि स्क्वायरिंग क्या कर रहे थे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम लोग जो बनाए थे, जो ओरिजिनल जो रिजल्ट था वो क्या था कि यहाँ भी स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ भी स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ भी स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ भी स्क्वायर कर रहे थे। जो ओरिजिनल है उसको हम लोग समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये जो ब्रेक जो हो रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, क्योंकि देखिए ट्रिक कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक जानना, उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते हैं। जो इजी क्वेश्चन होगा वो तो उस पर सेट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तब किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, कुछ कारण है इसलिए समझा रहे हैं आपको। तो यहां से था क्या a और ये क्या था b, तो हम लोग एक रूल लगाए थे a प्लस बी का क्या चीज, होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूल लगाए थे। अच्छा बोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो रूल लगाए थे तो हो रहा था यहाँ पर फाइनली क्या, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर हो रहा था क्या चीज बोलिए, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होता था 2ab, तो यहां से 2 इंटू a इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो रहा है उसको अभी आपको समझ में आएगा। वो ठीक है विनय कुमार, हम जान रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, लेकिन वहां हम नहीं आना चाह रहे हैं, वो तो आप लोग सब जान ही रहे हैं। ओरिजिनल क्या हो रहा है उसको हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, देखिए वो है क्या, तब जाके आपको बात समझ में आएगा। अच्छा यहां से बोलेगा इसको जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो यहां से हो रहा था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या चाहिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा फिर क्या है, यहाँ माइनस हो रहा था 2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था डी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग बोले थे कि इसको क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिएगा, और जब जोड़िएगा तो प्लस और माइनस क्या हो रहा था, कट रहा था। प्लस और माइनस क्या हो रहा था, कट रहा था। अच्छा जब कट रहा था तो बोलिएगा a के साथ जो है उसको हम लोग लेते थे, तो a और यहाँ a है, तो यहाँ से बोलेगा इन दोनों में कॉमन निकालते थे, क्या कॉमन निकलता था, तो a कॉमन निकलता था। तो a स्क्वायर जब कॉमन निकालते तो हम लोग का क्या आ जाता, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बोलिएगा क्या आ रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से प्लस यहाँ पर b कॉमन, b स्क्वायर जब कॉमन निकाल रहे थे तो यहाँ भी आ रहा था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए सी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सभी डाउट क्लियर होगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आए, हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां से समझिए, यहाँ ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या चाहिए बी स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा। दो में एक कॉपी हम लोग कर लिए भाई, दो सेम है तो एक कॉपी करते थे। अब बराबर क्या चाहिए सी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए डी स्क्वायर, ये आप जान रहे हैं। इसका वैल्यू हम लोग क्या रखते थे 1, इसका वैल्यू 1, तब फाइनली हम लोग निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए डी स्क्वायर।
ये आप जान रहे हैं, ये तो हम कल सीखे ही है। आज हम क्यों बता रहे हैं उसको आपको समझ में आएगा बात, कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है, वो देखिए। आइए ध्यान देते हैं। चलिए, तो यहां से बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू बोलेगा किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस किससे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, चलिए ध्यान देते हैं। मतलब फाइनल जो हम लोग का जो कंक्लूजन आया, अगर इस टाइप से रहता दिया हुआ, इस टाइप से अगर रहता दिया हुआ, देखिए, तो फाइनल जो हम लोग का जो कंक्लूजन ये आया, जो हम बताना आपको चाह रहे थे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है, और यहां से बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी है। तो यहां से जो रूल जो बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो ही रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस किससे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम इस पर फोकस कर रहे हैं, कुछ बात समझिए। क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे दे रहा था क्वेश्चन कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि वैल्यू 5 है, हालांकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यदि 5 है, यदि 5 है, तो बताना है आपको कि ऐसे बताना है भाई कि 3 साइन थीटा प्लस 4 चलिए कॉस थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि 7 दिया हुआ है, और यहां से 4 साइन थीटा आप माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू हाउ मच। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करना है, क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। क्या करना है, 5 पुट करना है। मान पुट कर सकते हैं, बहुत सारा मान पुट करने के लिए हम आपको सिखाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो हम अभी सिखा रहे हैं उसको आप सीखते चलिए, धीरे धीरे सिर्फ सीखते चलिए। जो हम सिखा रहे हैं उसको आप फुलफिल करते जाइए। ऐसा हम दावा बोलते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है। मान पुट करके भी बनाएंगे, वो आएगा समय तो बनेगा। अब ध्यान दीजिए, इसका हम लोग क्या रूल जानते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए ये x, तो ये क्या हो रहा था, 3 स्क्वायर प्लस क्या चीज 4 स्क्वायर, और यहाँ जो आ रहा था क्या रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जी 7 स्क्वायर प्लस क्या चाहिए x स्क्वायर। लेकिन यहाँ इस बार वैल्यू 1 पुट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ 5, तो यहाँ वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। अच्छा बोलिएगा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 25, अब यहाँ से हो जाएगा 25 गुना 5 कितना 125, 25 गुना 5 125, और यहाँ से क्या हो जाएगा 49 माइनस क्या चाहिए x स्क्वायर। अच्छा बोलेगा 49 इधर आके घट जाएगा कि नहीं घटेगा, अच्छा घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 125 में से 49 घटा देंगे, अब बराबर क्या चाहिए x स्क्वायर, ये हटाइएगा तो क्या होगा अंडर रूट। अच्छा बोलेगा घटाइएगा तो 15 में से 9 जाएगा 4, और ये बचेगा 11 में से 4 जाएगा कितना 7, 74, अंडर रूट 74, तो x बराबर कितना अंडर रूट 74 आएगा। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इस पर अलजेब्रा में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर जो है अलजेब्रा में देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, सबका रिलेशन है, ऐसे दे रहा था अलजेब्रा में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा जब हम अलजेब्रा शुरू करेंगे, ये है ax प्लस बी वाई इक्वल टू, अगर दिया जाए इक्वल टू, अगर हम दे रहे हैं सपोज दैट 3, और यहां से एक और दिया जाए कि बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 4, और यहां से अगर हम दे दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर 7 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। नोट कीजिए तो इस क्वेश्चन को, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं है क्या। अलजेब्रा में क्वेश्चन ऐसे आएगा,
अच्छा देख रहे हैं क्या, एक्स वाई, अच्छा एक प्लस होगा जी, इसको माइनस आप करेंगे। यहां से दिया हुआ एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई के जहां पर वहां पर क्या रहता था, साइन कॉस। अच्छा दोनों का कोफिशिएंट आपस में क्या है, इंटरचेंज है, एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस है। तो यहां से जो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही। और यहाँ पर क्या हो रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जो होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलेगा कितना, 3 स्क्वायर प्लस कितना 4 स्क्वायर। मालूम होगा तभी आप बना सकते हैं। अच्छा बोलेगा इसका वैल्यू दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्या वैल्यू दिया हुआ 7, तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बोलेगा क्या होगा 7 अब बराबर 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 16 9 कितना 25। तो यहां से बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 25 बटा कितना होगा जी 7 होगा, 25 बटा 7 होगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझना है, बातों को नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो इसको एक बार नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। विनय कुमार 3, प्रदीप 18 नहीं आएगा, यहां से समझिए। यहां से जो वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां बोलेगा यही पर था, ये क्या था साइन थीटा और ये क्या था जी वाई का मतलब क्या चाहिए था कॉस थीटा। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यही था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या था कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 7 हम पुट कर दिए वैल्यू है। एक और जरा सा एग्जांपल चलते हैं, समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप। जैसा ऐसे क्वेश्चन दे दे इस टाइप से कि ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू दिया जाए, मान लेते हैं कि 8 और यहां से दे रहे हैं कि बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू मान लेते हैं कि दे रहे हैं जी 9 और दिया हुआ हिंट में यदि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर 3 दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन मेंस में, क्वेश्चन इस टाइप का देता है सीजीएल मेंस में। तो हम लोग डायरेक्ट समझेंगे उस एप्लीकेशन से क्या कि एक्स वाई एक माइनस और एक प्लस है, दोनों का कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज है। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बोलेगा क्या होता है, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल टू बोलेगा 8 स्क्वायर प्लस कितना 9 स्क्वायर। ऐसे समझ रहे। अच्छा बोलेगा इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ जो वैल्यू होगा क्या होगा जी 3 होगा इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना 64 और 9 स्क्वायर कितना 81, तो हो जाएगा 145 और उधर जाके बोलेगा 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 145 डिवाइड बाई कितना 3। तो इसको नोट कीजिए, एक बार जल्दी से नोट कीजिए। 145/3, ठीक है। तो एप्लीकेशन को समझना है, कौन सा एप्लीकेशन क्या है, उसको जब तक आप नहीं समझ पाएंगे आंसर आपका नहीं आएगा। 145/3। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन और जरा सा आप बना के दिखाइए हमको। जैसे अगर दें हम कि ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू मान लेते हैं दे रहे हैं जी 3 और यहां से दे रहे हैं कि बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू हम दे रहे हैं मान लेते हैं 8। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर 5 दिया जाए तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, निकलेगा क्या निकलेगा, निकालिए तो जरा सा क्या रहा जल्दी से बताइए। सभी लोग निकालिए।
यूज समझना है, शॉर्टकट नहीं जाना है। अब ऐसा नहीं कि पढ़ाते जा रहे हैं शॉर्टकट, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। हर स्टेप को समझना है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है उसको हमको जानना है। 15 आया। अच्छा क्या करें, यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट हम सीखेंगे। ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ होता है क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर क्या चाहिए प्लस वाई स्क्वायर, इक्वल टू बोलेगा 3 स्क्वायर कितना 9, 8 स्क्वायर कितना 64, 64 और 9 कितना 74। अच्छा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कितना 5, तो 5 उधर जाके क्या होगा डिवाइड 9 और 64, 9 4 13, 73 होगा। वेरी गुड, गलत हुआ 73, ठीक है 73 आएगा। तो यहाँ से 5 पुट कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 73 डिवाइड बाई कितना 5, 73 डिवाइड बाई 5। कहीं कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना। 74 आ रहा है, 9 और 4 13, 73 ही होगा, 74 नहीं भाई। 3 स्क्वायर कितना, तो 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा, बोलिए आप लोग जोड़ भी नहीं रहे हैं सही से, 9 प्लस 64 जोड़िएगा तो 73 ही आएगा, 73/5 होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। सभी लोग का आंसर सही है, 73 डिवाइड बाई 5 सही है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आइए ध्यान दिया जाए। तो यहां तक हम लोग का क्वेश्चन जो था बिल्कुल इजी है, इजी हम लोग समझ रहे हैं और समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेगा तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। और ठीक है, आंसर 73/5 सभी का। चलिए हम यहां से कुछ लिख रहे हैं, उसको समझना है। कॉन्सेप्ट, चलिए देखिए, यहां से हम लिख रहे हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर 1 दिया जाए, गौर से समझना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू हाउ मच। एक बार नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद डिटेल हम लोग समझते हैं। बिल्कुल सब सॉल्व होगा, पहले इस चैप्टर को समाप्त तो होने दीजिए, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहां पर आते हैं इस तरीके से, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से पूछना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या आएगा। आइए देखते हैं, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा यहां से अगर हम बात करें, दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस बोलेगा क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। एकदम समझते चल रहा है। अच्छा आप जानते हैं कि एक रूल आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बोलेगा यहाँ से जो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। हो सकता है कि नहीं, यहाँ से होगा। अच्छा बोलेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या कि साइन थीटा जो है किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। साइन थीटा जो है किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अच्छा अब बताइएगा कि इसको बोलेगा, इसको इस साइन को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस में। साइन को किस में हमको कन्वर्ट करना होगा, कॉस में। अच्छा मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर एक बार और हम दोनों में स्क्वायर कर दें तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा। भाई यहाँ एक बार और हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या होगा कॉस 4 थीटा। तो बोलिएगा हम यहाँ से इस साइन थीटा को बोलिएगा क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या चीज कॉस 4 थीटा। अब इसका वैल्यू बोलेगा क्या था 1 था, और यही लगता है कि हम लोग का वैल्यू निकालना था, तो इसका भी वैल्यू बोलेगा क्या होगा 1 होगा।
इतना आप समझ लें, एक बार पहले इसको नोट कीजिए, आप समझते हैं फिर क्या है ओरिजिनल फंडा। जल्दी से नोट कीजिए। कहाँ से आया, हम थोड़ा सा इधर हिंट दिए हैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो साइन बदल जाएगा साइन स्क्वायर में, और कॉस स्क्वायर बदल जाएगा क्या चीज़ में, कॉस 4 में। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा। और इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना था, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कहीं ऐसा आपको मिल जाए, इस टाइप से मिल जाए कि cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन निकालने के लिए दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो यहां भी बोलेगा, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा क्या चीज, साइन 4 थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक बार और स्क्वायर कीजिएगा तो साइन 4 थीटा, सॉरी कॉस 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस कितना, 8 थीटा। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। अच्छा बोलेगा यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या चीज, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अच्छा साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आपका इक्वेशन में दिया हुआ शुरू में कि क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। या इसका जस्ट अगर हम अपोजिट चलते हैं तो अपोजिट में आपका क्या होगा भाई, कि कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहीं अगर 1 दे, इस पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉस स्क्वायर, कॉस नहीं साइन में क्वेश्चन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस दिया जाए साइन 4 थीटा, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों हम प्रूफ कर चुके हैं, आप जान रहे हैं, इसको समझना है कहाँ से आया है, ये थोड़ा सा हिंट समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम बोले कि पावर 1 2 है साइन में, अगर पावर 2 और 4 पूछेगा तो इसका भी वैल्यू कितना, 1। कहाँ से आ रहा है वो आप समझ रहे हैं। उसी तरह से ऊपर में अगर देख कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं यहाँ के बाद का खेला क्या होता है, उसको समझिए। चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अच्छा, एक फार्मूला आप जानते हैं, एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या फार्मूला जान रहे हैं, कि अगर हम यहां से पूछें आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पता है आपको कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या चाहिए, बी स्क्वायर, ये होता है जी। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये भी आप फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या चाहिए, बी क्यूब। अच्छा अगर हम मान लेते हैं कि माइनस की बात किया जाए a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस क्या चाहिए, b क्यूब। ये आप जान रहे हैं, अगर जान नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए, इसको साइड में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जल्दी से नोट कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको पता होना चाहिए। अब जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। कहीं आपको 3 टर्म दिखाई दे, कहीं आपको
तीन टर्म दिखाई दे और बीच में 2 रहे तो हम समझ जाएंगे कि या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर होगा या फिर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। अगर यहाँ साइन माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर साइन प्लस रहेगा तो a प्लस बी का क्या चाहिए होल स्क्वायर। टर्म कितना है 3। अब बोलिएगा कहीं भी क्या आ जाए 2 आ जाए, इतना समझ रहे। अगर आपको कहीं 4 टर्म दिखाई दे, 4 टर्म दिखाई दे तो यहां से ये समझना है कि अगर बीच में 3 है 3 है, बीच में 3 है 3 है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो फॉर्मूला जो बन रहा होगा वो क्या चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब पर सेट हो रहा होगा। ये आप समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ भी देखिए 4 टर्म है, यहाँ भी 4 टर्म है और 4 टर्म का मतलब ये ध्यान देना है कि पावर जितना रहेगा, पावर अगर 3 है तो टर्म कितना होगा 4, पावर अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 3, अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 6 होगा। टर्म एक क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। अच्छा माइनस का कॉन्सेप्ट, एक माइनस और दूसरा प्लस बीच में नजर आ जाए और थोड़ा सा नजर आ जाए 3, तो 3 का मतलब हम समझ जाएंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब है या a प्लस बी का क्या होगा होल क्यूब। प्लस वाला रहेगा तो a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस अगर बीच में नजर आए तो a माइनस बी का होल क्यूब पर ब्रेक होगा। अच्छा 3 टर्म है अब बीच में 2 आए तो इसको हम समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है जी, आइए समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका कैसे आएगा उसको समझिए। भाई यहां से दे देगा, यहां से दे देगा कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर क्या है 1 है। अगर 1 है तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है भाई कि cos इसको साइन में देना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू हाउ मच। ये जान रहे हैं 1 होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन समझिए। दूसरा अगर दे दे कि साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा। जरा सा इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। ऊपर में हिंट दिया हुआ रहेगा कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू यदि 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है जी कि साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक बार नोट कीजिएगा, तो नोट किया जाए। हाँ इसके बाद हम क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया भी है। और जैसा कि रवि विनय कुमार बोल रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, तो बिल्कुल सॉल्व होगा जी। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। तो जो भी क्वेश्चन है एक आपको कांटेक्ट दे दिया जाएगा, मेल आईडी, और उसी मेल पर आप क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन प्रयास ये कीजिएगा कि जो भी हम बोर्ड पर क्वेश्चन कराते हैं या प्रैक्टिस करा रहे हैं उतना ही आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, और क्वेश्चन बनाने के लिए तो कहीं से भी आप बना सकते हैं, बनेगा भी, लेकिन जितना हम आपका बोर्ड पर या क्वेश्चन सेट जो हम कराएंगे प्रैक्टिस, अगर उतना ही आप फुलफिल करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। हम हर लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक उठाएंगे, एडवांस उठाएंगे, मास्टर क्वेश्चन उठाएंगे, और लास्ट में क्या चाहिए ग्रैंड मास्टर क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। अच्छा इसका तो अभी अभी हम लोग बताए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का भी वैल्यू कितना होता है 1। प्रूफ हम कर चुके हैं। अगर ऊपर में वैल्यू कॉस का दिया जाए और नीचे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू, तो क्या होगा 1 होगा। इस क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो देख रहे हैं, कितना नंबर ऑफ टर्म है 4।
भाई नंबर ऑफ टर्म कितना है, 4 नंबर ऑफ टर्म है। अच्छा 4 नंबर ऑफ टर्म है और बीच में देख रहे हैं कि 3 3 है। ओ माइंड क्लिक करना चाहिए कि 3 3 है, कहीं a प्लस बी का होल क्यू पर तो नहीं है। अच्छा बोलिएगा क्या इसको हम क्यू के फॉर्म में बोलिएगा सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। 12 को क्या लिख सकते हैं कि साइन 4 थीटा का क्या चाहिए, होल क्यू, आप प्लस यहां से बोलेगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, होल क्यू। यहां से क्लियर हो गया कि वो ये क्यू के फॉर्म में होगा और यहाँ जो वैल्यू होगा 3a स्क्वायर बी, और ये जो होता है 3ab स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल क्यू जो होता है क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, बी क्यू। अच्छा बोलेगा ये रहा हम लोग का ए क्यू और ये हम लोग का रहा क्या चाहिए, बी क्यू। अच्छा ये सेट होता है कि नहीं जरा सा देखते हैं। 3 तो है तो यहाँ से हम 3 रखें और यहाँ से ए स्क्वायर बी, तो ए का मतलब साइन 4 थीटा और बी का मतलब कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 4 थीटा और इंटू बोलेगा साइन क्या चाहिए, स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जब कीजिएगा तो यहाँ से बोलेगा क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 दूनी 8 10। हाँ ठीक है, तो यहां से बताइएगा इसको 10 है तो 4 और 2 6। अच्छा यहां से बोलेगा क्या आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो 3 ये स्क्वायर होगा ना, 3a स्क्वायर बी, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना 10। क्या होता है 3ab की 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी कितना 8, 8 और 2 कितना 10। अच्छा उसी तरह से यहां से बोलेगा 3 क्या होगा, ए बी स्क्वायर, तो ए बोले तो बोलेगा कितना साइन 4 थीटा और बी का मतलब कितना साइन स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो 4 4 यहाँ भी 8 होगा, वैल्यू सेट है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे, एक माइंड में हम लोग सेट कर लेते कि ये लगता है कि a प्लस बी का क्या चाहिए, होल क्यू के फॉर्मूले पर है। तो a का मतलब कितना कि साइन 4 थीटा अब बी का मतलब है कितना साइन स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, होल क्यू। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हम जानते हैं 1, तो 1 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक झलक में आपको नजर आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर दे दे कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पूछ देगा कि साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा का वैल्यू क्या आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, एक बार जरा से इसको नोट करें। हाँ अरेंज करेंगे या अरेंज करना नहीं है, आप डायरेक्ट देखेंगे कि ये क्यू के फॉर्म में है, यहाँ भी क्यू के फॉर्म में है और साइन प्लस दिया हुआ और 3 आपको नजर आएगा, 3 नजर आएगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको जरा सा देखिए बनाइए। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू तो क्या आएगा, 1 आएगा, आ जाएगा 1। अच्छा दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में देखिए दिया हुआ है कि cos 12 थीटा प्लस 4 cos 6 थीटा का वैल्यू क्या आएगा। अच्छा इसको भी रखते हैं, ये तो बनाए हैं अभी आप भाई, ये बना है, इसको जरा सा बना के दिखाइए। यहाँ से दिया हो कि cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा। अभी हम सॉल्व किए हैं, इसका भी आंसर क्या आया, 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलेगा 4 नंबर में देखिए कि cos 8 थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा है, वो कितना टर्म है, 3 टर्म। क्या नजर आया, 2 नजर आया।
इसका मतलब है कि ये जो सेट हुआ होगा वो a प्लस बी का क्या चाहिए, होल स्क्वायर पर सेट हुआ होगा। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर आप प्लस क्या चाहिए 2ab आप प्लस क्या चाहिए b स्क्वायर होता है। अच्छा, क्या इसको हम स्क्वायर के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं कि cos 4 थीटा का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। भाई ये ए स्क्वायर हुआ। अच्छा, ये बोलेगा क्या ये बी स्क्वायर हो सकता है, तो हो सकता है cos स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। अब बीच में जो आएगा वैल्यू क्या आएगा 2ab 2 इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो 4 और 2 कितना 6 होगा। इसका मतलब है कि ये जो होगा कि cos 4 थीटा अब प्लस क्या चाहिए cos स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू हम जानते हैं कि 1, तो 1 स्क्वायर कितना 1, तो इसका भी आंसर हम लोग का जो आएगा क्या आएगा 1 आएगा। प्रदीप कुमार बोल रहे हैं क्लियर नहीं आ रहा है। क्या क्लियर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपना रिवॉल्यूशन जो है आप चेक नहीं कर रहे हैं, तो उसको देखिए। क्लियर बिल्कुल आएगा, उसको आप सेट कीजिए। यहाँ देखिएगा आप मोबाइल के लास्ट में कॉर्नर पर 3 डॉट होगा, वहीं से अपना सेट कीजिए। 480 पर सेट करिए या 360 पर भी चला सकते हैं, ठीक है ना। 360 पर तो बिल्कुल दिखाई देगा भी नहीं, तो 480 की जगह 720 भी कर सकते हैं जी, तो वहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। पाँच नंबर बनाइए, अब निकालिए तो 5 नंबर सभी लोग निकालिए। भाई दिया हुआ कि cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस n इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, यहाँ से हिंट में दिया हुआ था, एक हम लोग का एक हिंट में ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, ये दिया हुआ रहेगा। उसी पर कुछ क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 6 करके। अच्छा, बोलेगा अभी अभी इसका वैल्यू हम लोग निकाले, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 1, इसका वैल्यू हम लोग 1 निकाले। अच्छा, यहाँ से बोलेगा इसका वैल्यू भी 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 1, तो यहाँ से होगा n इंटू 1, तो कितना n, तो आंसर जो होगा हम लोग का n प्लस क्या होगा जी 1 होगा, n प्लस 1 होगा। ठीक है, चलिए जरा सा इसको निकालिए। 6 नंबर निकाला जाए। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन चलते हैं इसी पर। 6 नंबर अभी रुक जाइए, अभी आप यहाँ से ध्यान दीजिए। 3 नंबर वाला पहले निकालते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से दिया हुआ क्या 3 अभी छोड़िए, ये थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है। 4 आइए निकालते हैं। 4 देखिए निकाल के कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन अधूरा है। ये क्वेश्चन हम आपको लिखाएंगे क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट रह गया है, उसको समझना था। भाई ये क्वेश्चन ना होता तो लिख ही लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं। भाई ऐसे था क्वेश्चन कि a साइन 12 थीटा प्लस b साइन 10 थीटा प्लस c साइन 8 थीटा प्लस d साइन 6 थीटा बराबर क्या है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार, ये आया हुआ क्वेश्चन नोट कीजिए तो। a साइन 12 थीटा प्लस b साइन 10 थीटा प्लस c साइन 8 थीटा प्लस d साइन 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा।
आइए देखते हैं। अच्छा यहां से हमको देखना क्या है कि कितना टर्म में है, 4 टर्म में है। और 4 टर्म है, इसका मतलब है कि 12 लगता है क्या है, किसी का क्यू हो सकता है कि नहीं। अच्छा अगर हम इसको बोलें, अगर हम इसको क्यू के फॉर्म में अगर हम अप्लाई करें तो यहां से क्या हो सकता है कि साइन 4 थीटा का क्या चाहिए, होल क्यू, 4 3 12 होगा जी। अच्छा प्लस जो यहाँ जो होगा, अच्छा यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ये भी क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन बोलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा क्या क्या चाहिए, होल क्यू। इतना आप समझ रहे हैं। अच्छा बोलिएगा ये दिया हुआ है कि बी साइन 10 थीटा। अच्छा इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर जो वैल्यू होता है, यहाँ जो वैल्यू होता है कि 3 इंटू क्या चाहिए, ए बी, 3a स्क्वायर बी होता है। अब प्लस जो यहाँ जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 3ab स्क्वायर, और होता है कि नहीं होता है। आप प्लस बोलिएगा क्या चाहिए, बी स्क्वायर, बी क्यू। भाई यहाँ से a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आप प्लस क्या चाहिए, बी क्यू। ये आप जान रहे हैं। अच्छा ए बोले तो रखिएगा साइन 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन 8 थीटा आएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन 10 थीटा। उसी तरह से यहां से हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, और यहाँ का वैल्यू लगता है दिया हुआ क्या, ए, तो ए बराबर हम लोग का निकल गया 1। अच्छा बी बराबर क्या निकला 3, सी बराबर भी क्या निकला 3, और डी बराबर भी क्या निकला 1। हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू 1, तो यहां से हो जाएगा भाई कितना, यहां हम लिखते हैं इसको, तो यहां से 12 होगा, प्लस बी का वैल्यू कितना 3, तो 3 और माइनस सी का वैल्यू 3, तो 5 दिया कितना 15, और डी का वैल्यू कितना 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2। अच्छा इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहां से बोलेगा 15 15 कैंसिल, आंसर कितना 2, तो हम लोग का जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा था, टाइपिंग नहीं हो पाया था, तो चलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद आप ये बनाइए। और क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर एग्जामोपीडिया, एक मिनट, चलिए पहले नोट कीजिए, कुछ हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, देख लीजिएगा, आप जो है इनबॉक्स में देखिएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, इसका भी वैल्यू कितना 1 होगा। अच्छा उसी तरह से बोलेगा साइन 12 थीटा प्लस बोलेगा 4 साइन 6 थीटा, इसका बोलिएगा कैसे निकालेंगे। अच्छा इसको निकालने से पहले इसको पहले आप निकालिए। ये जानते हैं कि साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, अभी अभी हम लोग सॉल्व किए कि 4 टर्म है, बीच में 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी का होल क्यू पर होगा, ए प्लस बी का होल क्यू, इसका मतलब है कि इसका भी आंसर जो आएगा क्या आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। चलिए इसको बनाइए जरा सा। 4 नंबर साइन पर चल रहे हैं, एक हिंट में दिया हुआ है, आप सभी लोग देख लीजिए, इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। चैट में आप देखिएगा, टू गेट पीडीएफ ऑफ टुडे सर्च ऑन टेलीग्राम राजीव सिंह विजार्ट ऑफ मैथ्स, अगर इसको सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर तो मेरा चैनल है, आप वहां से ज्वाइन होके कुछ भी अगर ये करना है तो आप वहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं, यहां से हिंट में दिया हुआ था कि cos
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज है 1। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। अच्छा बोलेगा ये अभी अभी हम लोग बनाए तो इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा तो n इंटू 1 n, तो यहां से भी बोलिएगा क्या होगा 1 प्लस n या n प्लस 1, आंसर क्या चीज सी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलिएगा यहां से निकाल सकते हैं क्या, इसको निकालिए, इसको निकाला जाए। अच्छा बोलिएगा यहां से देखिए क्या है, ये क्या चीज के फॉर्म में है भाई, ये क्या चीज के फॉर्म में है ए क्यू, और यहां भी बोलिएगा क्या है ये भी क्यू के फॉर्म में है भाई, ये भी क्यू के फॉर्म में, और यहाँ क्या है स्क्वायर के फॉर्म में। अच्छा इससे पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आते हैं वहां पे। यहां दिया हुआ कि cos 4 थीटा प्लस 2 cos क्यू थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितना टर्म नजर आया 3 टर्म, और बीच में क्या है 2 है, मतलब एक ही फार्मूला a प्लस बी का क्या चाहिए होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a बोले तो क्या हम इसको रख सकते हैं, a बोले तो क्या चीज बोलिए, इसको अगर a का वैल्यू रखिएगा तो यहां से हो जाएगा a का मतलब cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर, और यहाँ से होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या चीज बी स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा का क्या चीज होल स्क्वायर। अच्छा बोलेगा ए बोले तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बी बोले तो क्या होगा कॉस थीटा का क्या चीज होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, तो 1 स्क्वायर कितना 1, इसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं, इसको जरा सा निकालिए, क्वेश्चन आपका टोटल का टोटल ये सब एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग देखते के साथ बना सकते हैं, ठीक है। n+1 ऊपर का आएगा, ठीक है। यहां से आइए, ये कितना टर्म नजर आया 1 2 3 4, ऐसे पकड़ना है। अच्छा बीच में 3 है, बीच में 3 है, ओ फॉर्मूला क्या चाहिए a प्लस बी का क्या चाहिए होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू पर ब्रेक होगा। अच्छा इसको ब्रेक जब कीजिएगा, इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो यहां से बोलेगा क्यू के फॉर्म में क्या होगा 2q होगा, क्या होगा इसका जी कि cos स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए होल क्यू। अच्छा यहां से जो होगा वो क्या होगा cos थीटा का क्या चाहिए होल क्यू, तो a का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा और b का वैल्यू cos थीटा, रखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यू, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1, तो 1 क्यू कितना 1, तो इसका भी आंसर क्या होगा सी होगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा चलिए इसको जरा सा बनाइए, इसको निकालिए, निकाला जाए इसको। अच्छा उससे पहले आप 5 नंबर पर आते हैं, अभी ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, वो भी बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी पहले आइए 5 नंबर पर जो हम लोग सीखे थे। अच्छा 5 नंबर से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान दीजिए। लोग अपने बोर्ड पर आ गए हैं, आइए देखिए। तो ये सब क्वेश्चन जो बचा है वो भी हम कराएंगे, जो 2-4 क्वेश्चन जो बच रहा है वो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं उसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहां से समझना है भाई मेरे कि एक जो हम रूल जो पढ़े क्या पढ़े कि पाइथागोरस थ्योरम है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अब बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े। पहला आइडेंटिटी पढ़े कि सभी में किससे भाग लगा दिया जाए एच स्क्वायर से, तो निकल के आया था क्या, निकल के आया था कि p साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू कितना एच, ये हम लोग का निकल के आया था पहला आइडेंटिटी। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई b से डिवाइड, सभी टर्म में b से डिवाइड करते हैं, तो b से डिवाइड कीजिएगा तो b स्क्वायर से आप डिवाइड कीजिए तो b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर और यहाँ भी क्या होगा b स्क्वायर, इतना समझ रहे हैं, b स्क्वायर से हम डिवाइड किए। अच्छा बोलिएगा p बाई बी का क्या हो रहा है यहाँ से होल स्क्वायर, इसको अगर लिखिएगा तो ये होगा p बाई बी का क्या चाहिए होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा कट जाएगा तो कितना 1, और यहाँ से हो जाएगा क्या चाहिए h बाई बी का क्या चाहिए होल स्क्वायर, ये होगा। अच्छा p बाई बी का मतलब हम जानते हैं क्या चाहिए tan,
पी बाई बी का मतलब कितना, tan, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू h बाई बी। अच्छा b बाई h जो होता है cos, तो h बाई बी जो होगा वो क्या होगा sec, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर क्या चीज थीटा। इतना समझ रहे हैं, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि 1 को यहीं पर रहने दीजिए, tan स्क्वायर को इधर हम भेजेंगे तो हो जाएगा क्या चीज sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1। एक बार जरा से इसको नोट कीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता भी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी हम सिखाते हैं, क्या है इसका इंपॉर्टेंस, आइए देखते हैं। चलिए सभी लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। नौ बजे से आपका इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो 8:30 तक ही हम क्लास लेंगे आपका। 6-7 मिनट और है तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझा जाए। चलिए देखते हैं, आइए ध्यान देते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं क्या कि अगर हम जो रखें कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, सभी में हम बी स्क्वायर से डिवाइड देंगे। बी स्क्वायर से जब हम डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल होगा, और पी बाई बी का मतलब होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ जो एच बाई बी का मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आप जान रहे हैं। अच्छा बोलिएगा, इसको अगर हम अरेंज किए तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। ये आप जानते हैं, ये आप शुरू से जान रहे हैं। अच्छा इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, वो भी हम लोग पढ़े। हम दूसरा आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जी 1 होता है। आइए देखते हैं ये है क्या, उसको समझिए। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस आइडेंटिटी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते के साथ क्या करेंगे, बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको सीखना होगा। ध्यान दीजिए। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू क्या चीज सेक थीटा, सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा इंटू क्या चीज tan थीटा इक्वल टू कितना 1। ये आप जान रहे हैं। अच्छा बोलेगा सेक थीटा का मतलब क्या चीज, सेक थीटा का मतलब क्या चीज भाई, सेक थीटा का मतलब होता है h बाई बी, तो हम इसको एक को कर दिए हैं h बाई बी, और इसको रख दिए हैं क्या चीज सेक थीटा, माइनस एक tan को हम बदल दिए हैं p बाई बी में, और इसको हम रख दिए हैं tan थीटा इक्वल टू कितना 1। अब हम एलसीएम जब लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो बी एलसीएम होगा, बी कहाँ हो जाएगा जी ट्रांसफर आरएचएस में होगा, तो ऊपर का जो फाइनल बचा एच सेक थीटा माइनस पी tan थीटा इक्वल टू कितना बी। एक बार इसको नोट कीजिएगा, इस लाइन को। 5 से 7 मिनट और हम रह रहे हैं क्लास में, उसके बाद आपको, क्योंकि 9 बजे से इंग्लिश का क्लास स्टार्ट है तो थोड़ा सा गैपिंग 15 से 20 मिनट देना होता है। चलिए धीरे धीरे सब सही होगा, परेशान नहीं होना है, हर चीज का सॉल्यूशन है यहाँ पे। चलिए आगे समझिए। भाई हम लोग चले कि एच सेक थीटा माइनस पी tan थीटा इक्वल टू कितना बी, बी हो रहा है। अच्छा यही दिया। अच्छा सेक का जो फेवरेट जो ग्रुप है वो सेक जो होता है वो किसके साथ आएगा, एच के साथ। tan जो आएगा वो किसके साथ आएगा, p के साथ, और यहाँ जो बचेगा वो क्या होगा b होगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि साइन कॉस में जो साइन था वो क्या था प्लस था, लेकिन यहाँ प्लस है कि माइनस है, माइनस है, इसको एकदम समझना है आपको। तो ये बोलिएगा यहां से हम लिख रहे हैं कि एच सेक थीटा माइनस पी tan थीटा इक्वल टू क्या चीज बी। अच्छा एक चीज बताइए,
कि सेक के साथ जो है क्या है, हाइपोटेन्यूस है, tan के साथ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बाकी जो बचा वो क्या बचा जी, बी बचा। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि इस टाइप से यहाँ अगर हम क्वेश्चन दे दें आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जा रहा है इस टाइप से कि 13 सेक थीटा माइनस 12 tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कि 5 दिया जाए। क्या दिया जाए, 5 दिया जाए। तो पूछ देगा कि बताइए tan थीटा बराबर क्या, या सेक थीटा बराबर क्या, या साइन थीटा बराबर क्या, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अच्छा बोलेगा सेक के साथ जो आया होगा वो क्या आया होगा, एश आया होगा। उसी तरह से tan के साथ जो आया होगा पी आया होगा, और ये जो आया होगा क्या आया होगा, बी आया होगा। अब बोलेगा tan थीटा होता है पी बाई बी, तब पी बाई बी। अच्छा ये -12 होगा, नहीं माइनस हम लोग आइडेंटिटी में सीखे हैं कि ओरिजिनल में यहाँ जो होता है वो क्या होता है, माइनस ही होता है, माइनस होता है। तब माइनस तो अपनी जगह पर सही है, और इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ जो 12 होगा क्या -12 कीजिएगा, नहीं +12 करेंगे। तो यहाँ से बोलेगा 12 और डिवाइड बाय बेस का मतलब कितना 5, तो आंसर कितना 12/5। उसी तरह से बोलेगा सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है क्या चीज, h बाई बी, तो h का मतलब 13 और b का मतलब कितना जी 5, तो 13/5। उसी तरह से साइन थीटा अगर निकालना है तो p बाई एच, तब परपेंडिकुलर 12 और एच का मतलब कितना 13, तो आंसर कितना 12/13। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन इतना आसान है नहीं, ये इतना आसान है नहीं, हम लोग आसान बना रहे हैं धीरे धीरे करके। अब दूसरा आइडेंटिटी समझते हैं, थोड़ा सा बस 5 मिनट हम लेंगे, हम 8:35 में छोड़ देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको नोट कर ही लिए होंगे आप लोग। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे दे दे, चलिए ना आपके बोर्ड का क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। हाँ देखिए आ गया, चलिए यहां से बनाते हैं क्वेश्चन। भाई ये आइडेंटिटी अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि 13 सेक थीटा माइनस 5 tan थीटा इक्वल टू अगर 12 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अच्छा सेक का फेवरेट क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस। tan का फेवरेट क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। और ये जो बचा क्या बचा, बेस। तो साइन थीटा होता है p बाई एच, तब परपेंडिकुलर बोले तो 5 और एच बोले तो कितना 13, तब 5/13 का मतलब ऑप्शन कौन सा जी, बी, ऑप्शन बी होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ बोले कि 5 सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा होता है p/b, तब p जब भी आएगा तो tan के साथ तो 4, और बेस जब भी होगा तो 3, तब 4/3 ऑप्शन क्या चाहिए, ए। भाई देखते देखते आप आंसर लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ से दिया होगा कि 41 सेक थीटा माइनस 9 tan थीटा इक्वल टू 40, तो cos थीटा क्या उस आइडेंटिटी पर सेट है कि नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीच में माइनस आता है, यहाँ भी माइनस में है। तो cos थीटा होता है b बाई एच, तब b जब भी होता है तो tan के साथ, सॉरी b जब भी होगा तो यहाँ ये p होता है और ये क्या होता है, h होता है। तब बोलेगा यहाँ से b बाई एच, तब b का मतलब 40, और h जब भी मिलेगा तो सेक के साथ, तो 40/41, आंसर कितना सी होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको देखते हैं, यहाँ से दिया हुआ कि a + b सेक थीटा माइनस a - b tan थीटा इक्वल टू 2√ab। तो पूछ रहा है क्या कि cos थीटा का वैल्यू, ओ ये भी लगता है कि ट्रिपलेट है, हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिपलेट जानते हैं। अच्छा बोलेगा सेक के साथ क्या चाहिए, सेक के साथ हाइपोटेन्यूस, tan के साथ परपेंडिकुलर, और ये क्या है जी, बेस है, ये बेस है। तो cos थीटा होता है b बाई एच, तब b बोले तो क्या चाहिए 2√ab, देख लेंगे 2√ab इसमें है, 2√ab इसमें है, c नहीं तो क्या हो सकता है a, लेकिन हमको चाहिए h, तो h बोले तो a + b, माइनस वाला नहीं होगा, क्या होगा प्लस वाला, तो आंसर कौन सा c होगा। ये समझना। लेकिन इस आइडेंटिटी के बारे में आपको जानना होगा, क्या जानना होगा कि यहाँ सेक थीटा के साथ क्या आता है, माइनस होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है, 1 होता है। अच्छा चलिए यहां से समझते हैं। आइए देखिए इसको समझते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू अगर 7 हो तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा।
यहां से आइडेंटिटी क्या होता है, बदलता है। आइए देखते हैं वो क्या है, थोड़ा सा 2-3 मिनट और चलिए देखते हैं। हम ये कह रहे थे कि हम लोग जो पढ़े अभी, क्या पढ़े भाई, हम लोग ये पढ़े कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, 1। अच्छा ये बोलिएगा कि एक फार्मूला बेस्ड है कि नहीं है, ये फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस क्या है जी, बी स्क्वायर, है कि नहीं है, ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। अच्छा ए बोले तो क्या चाहिए, सेक थीटा, और बी बोले तो क्या चाहिए, टैन थीटा। इसका मतलब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस क्या चाहिए, टैन थीटा, इंटू क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस क्या चाहिए, टैन थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, 1। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। अगर मान लेते हैं कि सपोज हम यहाँ पर रख दें 4, तो यहाँ हम किससे वैल्यू गुना करें जो क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो किससे गुना करना होगा, 1/4 से, जस्ट उल्टा से। और समझते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज दैट यहाँ पर 5/3 है तो हमको वैल्यू 1 चाहिए, 1 चाहिए। अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू 5/3 है जी, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ अपोजिट साइन से गुना करेंगे तभी ना 3 और 5 कटेगा, तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए हम कहें यहाँ पर कि यहाँ 7 है, तो बोलेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू अगर 7 है तो बोलेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/7। इसका मतलब हम फाइनली कंक्लूजन ये निकालें कि अगर प्लस वाला का जस्ट माइनस क्या होता है, उल्टा, और माइनस वाला का प्लस क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे और समझिए, हम ये कहें कि अगर दे दे कहीं क्वेश्चन में ऐसे कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू अगर 7 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन क्या होगा। तो अभी हम जानते हैं कि वो प्लस वाला का उल्टा क्या होता है, माइनस, तो ये 7 है तो ये क्या होगा, 1/7। अगर मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे दे कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 3/7 है, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या निकल सकता है क्या वैल्यू, बोलिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओ माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो 3/7 है तो ये क्या होगा, 7/3। यहां से हम लोग का काम अभी नहीं होने वाला है, हम ये सिखा रहे हैं कि प्लस का अपोजिट माइनस वाला होता है वैल्यू, और माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस वाला। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है मेरा क्वेश्चन ये है। लेकिन एक जरा सा एक आइडेंटिटी समझिएगा, थोड़ा सा देखिए क्या है। अच्छा कहीं आपको ये दिख जाए कि x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कि दिख जाए आपको जी, सपोज दैट x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कि दिख जाए, चलिए 15, और x माइनस वाई बराबर दिख जाए आपको, चलिए मान लेते हैं कि 7, तो x और y का वैल्यू क्या आएगा, ये कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट समझना है कि कहीं आपको इस टाइप का दिख जाए x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 7, तो यहां से x का वैल्यू, अच्छा बोलिएगा अगर x का हमको वैल्यू निकालना है तो y काटेंगे, y काटेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर बोलिएगा 15 7 कितना 22, तो x बराबर बोलिएगा 22/2 कीजिएगा तो कितना 11। अगर हमको y का वैल्यू निकालना है तो घटाएंगे लास्ट में, तो घटाएंगे तो बोलिएगा x से कट जाएगा, यहाँ 2y बराबर कितना होगा, 15 में से 7 जाएगा 8, तो y बराबर कितना जी 4। हम ये सब नहीं करेंगे, हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट बने। तो डायरेक्ट बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको ये करना होगा कि अगर दे दे ऐसे कि x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कि कितना था, मान लेते हैं 23 है, या x माइनस वाई बराबर दे देते हैं आपका, चलिए 7, तो x और y का वैल्यू कैसे निकालना है उसको समझिए। जब एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ कर क्या कर दीजिए, आधा। y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, घाटा करके क्या कर दीजिए, आधा। x का वैल्यू निकालना है, जोड़ कर आधा,
y का वैल्यू निकालना है, घटा कर आधा। अच्छा इसको जोड़िएगा तो 23 और 7 कितना 30, 30 बटा 2 का मतलब 15, यहाँ से घटाइएगा तो कितना 16, 16 बटा 2 का मतलब कितना 8 होगा। कोई दिक्कत? इसको एकदम समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका वैल्यू हमेशा बार बार इसका यूज होगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग का ये था भाई, क्वेश्चन हम लोग का ये था कि अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू अगर 7 है, अगर 7 है तो यहां से बोलिएगा हम निकाल सकते हैं क्या कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा। अभी अभी हम जाने कि वो प्लस का क्या होता है उल्टा माइनस वाला, तो ये 7 है तो ये क्या होगा 1/7। अच्छा क्या सेक थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अभी अभी हम इस टाइप का वैल्यू निकालने के लिए सीखे हैं। अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो जोड़ करके क्या करना है आधा। अच्छा इसको जोड़िएगा तो 7 प्लस 1/7, और इसको क्या करना है आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा मान लेते हैं अगर हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो जोड़ करके आधा की घटा करके आधा, घटा करके आधा तो घटाइएगा तो 7 माइनस 1/7, और इसको क्या निकालना है आधा। अच्छा यहाँ से कीजिएगा तो 7 7 49 और एक कितना 50, तो यहाँ से बोलेगा 50/7 इंटू कितना 2 2 से काटिएगा तो 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25/7। और यहाँ से बोलेगा 49 में से एक जाएगा 48, तो यहाँ से हो जाएगा 48/7 इंटू 1/2, 2 का मतलब यहाँ से 24 है, तो इसका आंसर होगा कितना 24/7। कोई दिक्कत है? एक बार जरा सा नोट कीजिए तो इसको जल्दी से निकल, बस खत्म ही कर रहे हैं, बस 2-4 सेकेंड और। बस खत्म कर रहे हैं जी, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है अच्छा मान लेते हैं क्वेश्चन हम आपसे ऐसे पूछें, इस टाइप से दे दें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मान लेते हैं अगर 4 दिया जाए तो क्या सेक थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा, निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस है तो इसका बोलेगा माइनस जो होगा वो क्या होगा 1/4, उल्टा होता है, उल्टा होता है। अच्छा बोलेगा सेक थीटा मतलब शुरुआती का वैल्यू निकालना है, तो शुरुआती का वैल्यू का मतलब क्या जोड़ करके आधा, तो जोड़िएगा 4 प्लस 1/4, इसका क्या करेंगे आधा, तो 4 चौको 16 और एक कितना 17 बटा कितना होगा जी 8 होगा, 17/8 होगा। उसी तरह से tan बाद वाला का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना है घटा करके आधा, तो क्या होगा 4 माइनस 1/4, आधा का मतलब 1/2 से गुना कर सकते हैं, तो यहाँ से 16 में से एक जाएगा कितना 15 बटा कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा 15/8। तो विशेष अभी तो ये खत्म होने वाला है नहीं, सीरीज बहुत अच्छा सीरीज है, बहुत लंबा सीरीज है, और इसमें बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं। फिर जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कभी ऐसे आता है कि सेक थीटा माइनस अगर tan थीटा बराबर अगर दे दिया जाए इस टाइप से √5 - 2, तो बताना है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या, तो डायरेक्ट सेक थीटा बराबर √5 और tan थीटा बराबर 2 कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आएगा जब आपको हम समझाएंगे तब आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। सेक थीटा यहाँ दे देगा प्लस, यहाँ भी दे देगा प्लस, या यहाँ दे देगा माइनस ही छोड़ देगा, उसका वैल्यू हम कैसे निकालें। तो बहुत सारा क्वेश्चन सेकेंडों में हम बना सकते हैं, लेकिन उसका लिए आपको समझना होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कल हम लोग मिलते हैं कितने बजे, 7 बजे से, तो 7 बजे मिला जाए। ठीक है, ओके, सभी को गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट।